Hello everyone, today in this lecture we are going to discuss one example from NCERT. This example is from chapter number 1 and is based on electric flux and Gauss theorem. So let us start the example. First we read the question. Example 1.11. The electric field components in figure 1.27 are Ex is equal to alpha x raised to half, where Ey is equal to Ez is equal to 0. इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दी गई है. ई वाई एंड ई जेड इज इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इज 0. इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज़ टू हाफ. कैलकुलेट नंबर 1 द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड नंबर 2 द चार्ज विद इन द क्यूब. Assume that A is equal to 0.1 मीटर. मतलब हमें एक क्यूब दिया है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, वो भी एक्स डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में 0 दी है एग्जांपल में, और अल्फा जो कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज टू हाफ. इसका मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्स के साथ वेरिएबल है. मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, वो एक्स के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है. और अल्फा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू हमें दी है 800. अब एक्स मतलब ये जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, यहाँ इस ओरिजिन से इतने फर्स्ट साइड का डिस्टेंस ये हो जाएगा ए, सेकेंड साइड का डिस्टेंस हो जाएगा ए. मतलब ये जो पूरा क्यूब दिया है वो हमने एग्जाम्पल में ऐसे सेट करके दिया है कि ओरिजिन से ये फर्स्ट वाली जो फ्रेम होगी, ये जो फर्स्ट साइड उसका डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल ए, और सेकेंड साइड का डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स ए, मतलब 2a. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें नहीं दी है. हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक रिक्वायरमेंट पता है. जब भी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी E डॉट डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ हमें एरिया वेक्टर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है एक्स डायरेक्शन में, तो यहां से अगर हम लोग इस वाली साइड के लिए एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे तो एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर आएगा. इस वाली साइड के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ, और बाकी जितने भी साइड है उसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेंगे. और अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लिया तो इस दोनों एरिया वेक्टर के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में गिवन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. और बाकी की जितनी भी 4 साइड है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. और हमें पता है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो 90 डिग्री के लिए डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो हमें फाइनली जो फ्लक्स फाइंड करना है वो ये दोनों साइड के लिए जो शेडेड हमने एरिया दिखाया है उसी दोनों साइड के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकता है. बाकी चारों साइड के लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो बाकी के चारों साइड के लिए हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा. तो ये सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग और हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सी साइड के अलोंग हमें फ्लक्स मिल सकता है. और अगर उस साइड के अलोंग फ्लक्स मिलेगा तो हमें सिमेट्री भी सेट करनी होगी, मतलब थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर भी कैलकुलेट करना होगा. तो सबसे पहले पॉइंट में जो हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फ्लक्स सिर्फ 2 साइड की वजह से मिलेगा, बाकी 4 साइड की वजह से हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा. तो ये दोनों साइड के लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा. और सेकंड पूछा है हमें द चार्ज विद इन द क्यूब, ये क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा. अगर हमारे पास फ्लक्स का एक आंसर हो जाएगा, अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया तो फ्लक्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ये वाला कंसेप्ट भी यूज करेंगे. अगर हमें कैलकुलेट करने के बाद फ्लक्स मिल गया, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता है, तो चार्ज भी मिल जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0. तो ये इस पूरे सम का बेसिक कंसेप्ट होगा. सबसे पहली चीज सिमेट्री सेट करो और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कौन सी साइड के अलोंग हमें फ्लक्स मिलेगा. और सेकेंड पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमें
फ्लक्स के फॉर्मूला से मिल जाएगा। इतने कंसेप्ट के बाद आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएगा और ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है 2-3 मार्क्स में। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल टर्म में दिया है Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू हाफ, ये एक चीज आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग चेंज होती रहेगी। सो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार फिर हम लोग डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें गिवन है स्मॉल a, इस वाली साइड के लिए 180 डिग्री एंगल रहेगा और इस वाली साइड के लिए एंगल रहेगा 90, सॉरी ये वाली साइड के लिए थीटा की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री और ये वाली राइट साइड के लिए एंगल रहेगा 0 डिग्री। तो ये दोनों साइड के लिए हमें फ्लक्स मिल सकता है, तो इसको हम लोग शेडेड एरिया बना लेते हैं, तो हमें आइडिया रहेगा इस दोनों साइड के अलोंग हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। बाकी चारों साइड के लिए हमें थीटा 90 डिग्री मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो वेरिएबल है अल्फा एक्स रेस टू हाफ के अकॉर्डिंग, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास होगी 800 और ए की वैल्यू है हमारे पास 0.1 मीटर, न्यूटन पर कूलम मीटर रेस टू हाफ। तो ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड के लिए हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और उसके बाद में टोटल फ्लक्स मतलब एडिशन। तो ये प्रोसेस का एक स्टेप रहेगा। एक पॉइंट यहां पे हमने लिखा है, जितने भी चार साइड जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, उस चारों साइड के लिए इनिशियली हमने फ्लक्स 0 करके साइड पे लिख लिया। इसका मतलब हमने अब ये चार साइड के लिए कोई कैलकुलेशन फर्दर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये सिंपल स्टेटमेंट से हमने चारों साइड के लिए फ्लक्स 0 कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू शेडेड साइड्स। उसमें नंबर 1 फॉर लेफ्ट साइड के लिए फ्लक्स कितना होगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड के लिए ये हमारा लेफ्ट साइड, और उसके लिए डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मतलब ओरिजिन से एक्स की तरफ, तो ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। अगर राइट साइड की बात करेंगे तब डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस a। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है डायग्राम से। फॉर लेफ्ट साइड EL इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू हाफ, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू a फॉर लेफ्ट साइड। तो EL इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, x के प्लेस पे हमने पुट किया a रेस टू हाफ। नाउ फाई L इज इक्वल टू EL डॉट ds, ये हमारा बेसिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब जैसे हमें यहां से डॉट को रिमूव करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और एंगल हमें पता है लेफ्ट साइड के लिए 180 डिग्री और राइट साइड के लिए 0 डिग्री। तो EL ds cos 180 डिग्री, और cos 180 मतलब -1। तो फ्लक्स फाई L इज इक्वल टू माइनस EL इंटू a स्क्वायर एरिया वेक्टर। अब ये जो हमने ds, ये जो इंटीग्रेशन किया ds, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन s एरिया, और एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड ये कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना, डायरेक्टली हमने एरिया को यहाँ पे पुट किया a स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड के लिए फ्लक्स हो जाएगा माइनस EL a स्क्वायर। अभी फर्दर हम लोग EL की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट हमने डायरेक्टली फाइनल आंसर में EL की वैल्यू पुट करेंगे, वो एक स्टेप हमारा इजी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फॉर राइट साइड के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस a। तो ER इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू हाफ, और x के प्लेस पे हमने पुट किया ट्वाइस a, तो अल्फा ट्वाइस a रेस टू हाफ। नाउ फ्लक्स इन द राइट साइड फाई R इज इक्वल टू ER डॉट ds। अब राइट साइड के लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ER ds cos 0 डिग्री, और ds का हो जाएगा सरफेस एरिया S, और S मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड, वो हो जाएगा a स्क्वायर। तो ER a स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन मिली हमें लेफ्ट साइड के लिए, ये एक इक्वेशन मिली हमें राइट साइड के लिए। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग EL और ER की वैल्यू पुट करेंगे। जो हमने EL इनिशियली कैलकुलेट किया अल्फा a रेस टू हाफ, और ER के लिए अल्फा ट्वाइस a रेस टू हाफ। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई L प्लस फाई R। लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव फ्लक्स था EL a स्क्वायर, प्लस राइट साइड के लिए ER a स्क्वायर।
इस दोनों टर्म से ए स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ई आर माइनस ई एल टर्म बाकी बचेगा। अब ई आर मतलब राइट साइड के लिए क्या आंसर था, अल्फा 2a रेज टू हाफ, माइनस लेफ्ट साइड के लिए था अल्फा a रेज टू हाफ। अब इस दोनों टर्म से कॉमन वैल्यू निकलेगी अल्फा a रेज टू हाफ, तो ए स्क्वायर इंटू अल्फा a रेज टू हाफ कॉमन, बाकी बचेगा ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस 1। अब ये बेस सेम है, यहाँ पे इस a का पावर होगा 2 और इस a का पावर है हाफ। अगर बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा, तो अल्फा a रेज टू 2 प्लस हाफ मतलब 5/2 इंटू ब्रैकेट √2 माइनस 1। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स होगा। अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे 800, a की वैल्यू 0.1, अगर इस टर्म को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 0.414 इंटू अल्फा a रेज टू 5/2। अब इस टर्म के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आप डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं दिखा, ये आपको डायरेक्टली आप कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, या फिर ऐसे ही कर सकते हो आप। और ये भी फाइनल आंसर, आप सीबीएसई बोर्ड में रहोगे तो ये भी फाइनल आंसर आपका वैलिड होगा। अब नेक्स्ट टोटल चार्ज पूछा है। हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज पर एप्सिलॉन 0, तो डायरेक्टली चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0। जो फ्लक्स का यहाँ पे आंसर मिला वो फ्लक्स का आंसर इंटू एप्सिलॉन 0 करना है, तो आपको डायरेक्टली चार्ज की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये भी कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना है, ट्राई करना है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है तो a रेज टू 5/2 के लिए, अगर a रेज टू 5/2 आपको कैलकुलेटर में करना है कैलकुलेशन, तो पहले हम लोग a रेज टू 5 करेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a रेज टू 5/2। तो ये डायरेक्टली आप a रेज टू 5/2 निकाल सकते हो। मतलब a की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का पावर 5, इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो ये भी एक एग्जांपल, ये भी एक कैलकुलेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो ये एग्जांपल था एनसीईआरटी का 1.11 जो आपको 2-3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोग 1.12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सिलेंडर दिया है और सिलेंडर के लिए पूरा कैलकुलेशन करना है फ्लक्स और चार्ज का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।